बहुत सौभाग्य है इनके साथ बैठा हूँ, इनके गुरुजी के साथ बैठा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह का यहाँ पे वातावरण है, जिस तरह की सोच है, जिस तरह की पढ़ाई की बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शंखनाद करने आया था यहाँ पे, जो मेरी तमन्ना थी, जितने योद्धा हैं, जितने ये शक्तिशाली लोग हैं, इन सबके साथ शंख बजाया जाए, इनसे प्राणायाम की बातें की जाए, शंख के फायदे बताए जाएं, तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ आप चकमकाती दुनिया, मुंबई जैसे शहर से आप प्रयागराज में, प्रयागराज की फीलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये भी चमकती हुई दुनिया है। यहाँ पे अद्भुत लोग हैं, यहाँ पे भी ऐसे ऋषि मुनि योगी घूम रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। अगर आप में क्षमता है उनको फील करने की तो फील भी हो रहे हैं। जब आप स्नान करेंगे तो सारे जवाब मिल जाते हैं आपको। जिस तरह से यहाँ बंदोबस्त हुआ है, बहुत बढ़िया। अरे गंगा मैया की जय, बहुत बढ़िया। सर प्रयागराज में पहली बार आपका यहाँ पे आगमन हुआ है? इसके पहले नहीं, ये पहली बार हुआ है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी माँ को लेके आया यहाँ पे, अपनी बहन को लेके आया, उनका स्नान कराया, और मुझे लगता है उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। इस नए अनोखे कुंभ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो आयोजन किया गया है ना, वो असंभव है। मैं फिल्मों की शूटिंग के लिए जाता हूँ, मैं प्रमोशन के लिए जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मगर ये इस तरह की पॉपुलेशन, इस तरह के लोग, इस तरह के लोगों को कंट्रोल करना, उनको प्यार से संभाल के ले जाना, बहुत उम्दा काम। कुंभ इज एन एक्सपीरियंस। मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुंभ जैसा। यहाँ पे कोई शूटिंग का आपके दिमाग में आ गया कभी? यहाँ पे मैं सिर्फ एक सनातनी बन के आया हूँ, और मैं एक यूनियन है, एक जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के योद्धा हैं यहाँ पे, जिस तरह के ऋषि हैं, इस और कुछ सोच नहीं है भाई। यहाँ पे सिनेमा कुछ दिमाग में भी नहीं है। सब आप ये शंखनाद करने के लिए यहाँ आए हैं, इस पर क्या करेंगे? नहीं, शंखनाद के बहुत फायदे हैं, और मैं हमेशा बात करता हूँ कि योगा में बहुत बात की जाती है, प्राणायाम की बहुत बात की जाती है। युवा को बोला जाता है कि इनको बोलो कि प्राणायाम करें, मगर बोरिंग हो जाता है ना कई बार। 40 मिनट आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होते हैं, आपको नौकरी पे जाना होता है, कौन कर सकता है प्राणायाम 45 मिनट? सो मैं गुरुजी से बात कर रहा था, जितने भी शंखनाद करते हैं मैं उनसे बात कर रहा था। उनकी जो लंग कैपेसिटी है, उनकी भागने की क्षमता, उनकी चलने की क्षमता, वो नॉर्मल लोगों से अलग है, क्योंकि वो बैठे रहते हैं, साधु सन्यासी सोच में रहते हैं, मगर वो शंखनाद करते रहते हैं ताकि उनका जो लंग्स हैं, उनकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सब सही हो रहा है, तो बढ़िया। जल्दी में कोई आपका मूवी अभी? आज मूवी नहीं, आज तो यहीं पे है। महाकुंभ 2025 के आज माघी पूर्णिमा स्नान के अवसर पर प्रतापगढ़ पुलिस देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। अयोध्या प्रयागराज मार्ग, कौशाम्बी प्रयागराज मार्ग, लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस अधिकारियों, सिपाहियों, ट्रैफिक के सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी श्रद्धालु जन अपनी उनकी यह यात्रा सुगम हो, इसके लिए प्रतापगढ़ पुलिस सदैव तत्पर है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी धैर्य एवं अनुशासन से अपनी ड्यूटी करें। आए हुए श्रद्धालुओं को अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे प्रेम पूर्वक, सद्भावना पूर्वक मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महाकुंभ 2025 के आज माघी पूर्णिमा स्नान के अवसर पर प्रतापगढ़ पुलिस देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। अयोध्या प्रयागराज मार्ग, कौशाम्बी प्रयागराज मार्ग, लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस अधिकारियों, सिपाहियों, ट्रैफिक के सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी श्रद्धालु जन अपनी उनकी यह यात्रा सुगम हो, इसके लिए प्रतापगढ़ पुलिस सदैव तत्पर है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी धैर्य एवं अनुशासन से अपनी ड्यूटी करें। आए हुए श्रद्धालुओं को अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे प्रेम पूर्वक सद्भावना पूर्वक मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महाकुंभ 2025 के आज माघी पूर्णिमा स्नान के अवसर पर प्रतापगढ़ पुलिस देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। अयोध्या प्रयागराज मार्ग, कौशाम्बी प्रयागराज मार्ग, लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस अधिकारियों, सिपाहियों, ट्रैफिक के सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी श्रद्धालु जन अपनी उनकी यह यात्रा सुगम हो, इसके लिए प्रतापगढ़ पुलिस सदैव तत्पर है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी धैर्य एवं अनुशासन से अपनी ड्यूटी करें। आए हुए श्रद्धालुओं को अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे प्रेम पूर्वक सद्भावना पूर्वक मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, चौक थाना क्षेत्र में जो है एक सराफा की दुकान में चोरी की घटना कारित की गई और कैसे पुलिस टीम उस तक पहुंची, बताइए। 9 फरवरी को ये घटना कारित हुई थी और थाना चौक पर सूचना आई कि यहाँ का जो सर्राफा मार्केट, जो एक बड़ा सर्राफा मार्केट है, उसमें सीसीटीवी देखने से पता चल रहा है कि एक महिला जो मुंह पे नकाब लगाए हुए है, उसके द्वारा जो है वो कुछ सामान ले जाया गया। इस पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और उनकी टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद इसमें तत्काल FIR कायम कराई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये 650 ग्राम के आसपास निर्मित जेवरात थे, उसका जो है डिब्बा वो लेके अपने साथ चली गई है। इस पर पुलिस की टीमें, खासतौर से इंस्पेक्टर चौक की टीम और DCP वेस्ट की जो क्राइम टीम है, ये सक्रिय हुई और CCTV का इसमें बहुत सारी अवलोकन किया गया और सर्विलांस का सहारा लिया गया, कुछ पूछताछ का सहारा लिया गया और इससे पता चला कि वो महिला यहाँ पर आई हुई थी और वो रहने वाली गोरखपुर की है और यहाँ पर जो है वो नादान महल रोड में अपने एक रिलेटिव के यहाँ आई थी और वो गोरखपुर से आई थी। इस पर तत्काल गोरखपुर टीम भेजी गई और गोरखपुर पुलिस की सहायता से वहाँ थाना राजघाट पड़ता है, तुर्कमानपुर पड़ता है, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया। महिला पहले से पेशेवर अपराधी गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद जो है उसको वहाँ से लाया गया और लाने के बाद जो सामान उसने यहाँ छुपाया था उसको बरामद किया गया और उसमें पूरा सामान जो करीब जो सर्राफा जो व्यवसायी हैं, जो उसके वादी हैं, उनके द्वारा इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई गई। इसको बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके पूरी बरामदगी की गई है और इसमें इस कार्रवाई के लिए जो पुलिस टीम, खासतौर से इंस्पेक्टर चौक की टीम और जो DCP वेस्ट की सर्विलांस टीम है, इसको 10,000 रुपये का सर, कैसे कोई वजह थी चोरी के पीछे, कोई खास वजह? अब चोरी के पीछे कोई वजह नहीं होती है, चोरी के पीछे सिर्फ चोरी ही होती है। तो चोरी के लिए प्लान किया, रिकॉर्ड आया उसे पहली बार की बात है। अभी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तो फिलहाल इसी की पूरी संलिप्तता सामने आ रही है। धन्यवाद।
श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है। किस तरह घटनाक्रम है सर और किस तरह से फोर्स आपके द्वारा भेजी गई है, क्या तथ्य निकल के सामने आए हैं? देखिए सो बता दें कि आज दिनांक 12 फरवरी को जनपद महोबा के थाना श्रीनगर के भड़रा गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि जब एक पक्ष द्वारा अपना आयोजन समाप्ति करके घर की तरफ डिस्पर्सल कर रहे थे तो दूसरे पक्ष के 2-3 लड़कों द्वारा संभवतः दारू के नशे में उनको व्यवधान डाला गया, उनके साथ वाद विवाद किया गया। इसी में जब सूचना प्राप्त हुई तो मौके में मौजूद फोर्स भी थी और सूचना प्राप्त होने के बाद सभी अधिकारीगण द्वारा और अतिरिक्त फोर्स वहाँ पे भेजा गया। जो स्थिति है वहाँ पे पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। उसमें कुछ 2-3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जिनका चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो आक्रामक पक्ष के 2-3 लड़के थे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है। किस तरह घटनाक्रम है सर और किस तरह से फोर्स आपके द्वारा भेजी गई है, क्या तथ्य निकल के सामने आए हैं? देखिए सो बता दें कि आज दिनांक 12 फरवरी को जनपद महोबा के थाना श्रीनगर के भड़रा गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि जब एक पक्ष द्वारा अपना आयोजन समाप्ति करके घर की तरफ डिस्पर्सल कर रहे थे तो दूसरे पक्ष के 2-3 लड़कों द्वारा संभवतः दारू के नशे में उनको व्यवधान डाला गया, उनके साथ वाद विवाद किया गया। इसी में जब सूचना प्राप्त हुई तो मौके में मौजूद फोर्स भी थी और सूचना प्राप्त होने के बाद सभी अधिकारीगण द्वारा और अतिरिक्त फोर्स वहाँ पे भेजा गया। जो स्थिति है वहाँ पे पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। उसमें कुछ 2-3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जिनका चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो आक्रामक पक्ष के 2-3 लड़के थे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है। किस तरह घटनाक्रम है सर और किस तरह से फोर्स आपके द्वारा भेजी गई है, क्या तथ्य निकल के सामने आए हैं? देखिए सो बता दें कि आज दिनांक 12 फरवरी को जनपद महोबा के थाना श्रीनगर के भड़रा गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि जब एक पक्ष द्वारा अपना आयोजन समाप्ति करके घर की तरफ डिस्पर्सल कर रहे थे तो दूसरे पक्ष के 2-3 लड़कों द्वारा संभवतः दारू के नशे में उनको व्यवधान डाला गया, उनके साथ वाद विवाद किया गया। इसी में जब सूचना प्राप्त हुई तो मौके में मौजूद फोर्स भी थी और सूचना प्राप्त होने के बाद सभी अधिकारीगण द्वारा और अतिरिक्त फोर्स वहाँ पे भेजा गया। जो स्थिति है वहाँ पे पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। उसमें कुछ 2-3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जिनका चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो आक्रामक पक्ष के 2-3 लड़के थे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर जो कार्यक्रम वहां पर चले अभी निरंतर चल रहे हैं। आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी प्रयागराज में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने आज भी वहां डुबकी लगाई। अब अनुमान करिए कि 45 दिन के इस आयोजन में अब तक इस पूरे आयोजन के साथ अगर हम जोड़े तो अब मात्र 14 दिन का समय हमारे पास है। 31 दिनों के अंदर लगभग 47.5 से 48 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी किसी के पास नहीं सिवाय भारत और चीन। इससे अन्य देश की इतनी बड़ी आबादी नहीं। किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाए, यह एक नया घोर है सनातन धर्म का, सनातन एकता का। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, न लिंग का भेद है। एक संगम में जाकर के सभी लोग पवित्र भाव के साथ हर हर गंगे कह करके डुबकी लगा करके सनातन धर्म की सशक्त धारा को और मजबूती प्रदान करने का कार्य महाकुंभ के संदेश के माध्यम से कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संदेश है कि महाकुंभ का एक संदेश
एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। उस एकता के संदेश को लेकर के, महाकुंभ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ हर भारतवासी को आगे बढ़ना होगा। जिस तरीके की व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरे को जाना है, और मैंने 5 से अपने दोस्त से कहा, नंदी जी से बात हो गई, और व्यवस्था ऐसे हुई कि आप पूछिए मत। गंगा नाली जो बोलते हैं ना, आई थिंक मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे ऑस्पिशियस डे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यूपी गवर्नमेंट, एवरीबडी, सारे भारतवासी जो आए यहाँ पर, और इसमें ये श्रद्धा के साथ कि अच्छा ही होगा, और अच्छा ही हुआ, और अच्छा बहुत अच्छाई से हो भी रहा है। व्यवस्था, टोटल व्यवस्था आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके की व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरे को जाना है, और मैंने 5 से अपने दोस्त से कहा, नंदी जी से बात हो गई, और व्यवस्था ऐसे हुई कि आप पूछिए मत। गंगा नाली जो बोलते हैं ना, आई थिंक मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे ऑस्पिशियस डे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यूपी गवर्नमेंट, एवरीबडी, सारे भारतवासी जो आए यहाँ पर, और इसमें ये श्रद्धा के साथ कि अच्छा ही होगा, और अच्छा ही हुआ, और अच्छा बहुत अच्छाई से हो भी रहा है। व्यवस्था, टोटल व्यवस्था आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके की व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरे को जाना है, और मैंने 5 से अपने दोस्त से कहा, नंदी जी से बात हो गई, और व्यवस्था ऐसे हुई कि आप पूछिए मत। गंगा नाली जो बोलते हैं ना, आई थिंक मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे ऑस्पिशियस डे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यूपी गवर्नमेंट, एवरीबडी, सारे भारतवासी जो आए यहाँ पर, और इसमें ये श्रद्धा के साथ कि अच्छा ही होगा, और अच्छा ही हुआ, और अच्छा बहुत अच्छाई से हो भी रहा है। व्यवस्था, टोटल व्यवस्था आउटस्टैंडिंग।